नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। दिल्ली में अगले साल फरवरी से पहले विधानसभा चुनाव होने हैं। ये विधानसभा चुनाव 70 सीटों के लिए होंगे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा चुकी है, 70 उम्मीदवारों की। और उसके अलावा कांग्रेस की एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें 21 उम्मीदवारों के नाम थे और बीजेपी की तरफ से कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है। इस बीच आपको ये बात और बता दें, इस बार के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। इसी बीच कांग्रेस की सीईसी बैठक हुई है जिसमें 21 उम्मीदवार के अलावा जो उम्मीदवार बचे थे उनको लेकर जो है चर्चा हुई है। इस चर्चा में क्या हुआ है, इसी को लेकर इस वीडियो में बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी चिराग जैन। शुक्रिया रूबी। जैसे कि आपने बताया, कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी थी और 21 उम्मीदवारों का जो है वो चयन किया गया था। यही कारण है कि अब कांग्रेस पार्टी का जो नेशनल पैनल है उन्होंने दूसरी लिस्ट जारी करने के लिए अपनी हेडक्वार्टर्स में एक बड़ी बैठक की, सीईसी की बैठक हुई और इस बैठक को लीड किया मल्लिकार्जुन खड़गे ने। उनके नेतृत्व में टोटल हमें बताया गया है कि 35 नामों पर चर्चा की गई है। हम अपने दर्शकों को बता दें, 35 नामों में से ये माना जा रहा है कि 28 नामों की जो है वो दूसरी लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। उन 28 नामों में कुछ बड़े नाम मेरे सामने हैं। जैसे कि हमने पहले फर्स्ट लिस्ट में देखा था कि नई दिल्ली से कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला था और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा था। ये जो दूसरी लिस्ट आएगी अपने आप में खास होने वाली है, क्योंकि दूसरी लिस्ट में जो है कालकाजी से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना खड़ी हुई है और कांग्रेस पार्टी ने भी जो है वो महिला दांव खेला है वहाँ पर। और हमें ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर अलका लांबा जो है वो उम्मीदवार हो सकती है। ये अपने आप की बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा आतिशी मार्लेना लगातार कालकाजी से चुनाव लड़ती आई है और जीतती भी रही है। ऐसे में अलका लांबा जो पहले कांग्रेस में थी, फिर कुछ कारण रहा वो आम आदमी पार्टी में आ गई, चांदनी चौक से विधायक रही, दोबारा वो कांग्रेस में चली गई और इस समय वो राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष है। उन्हें जो है कालकाजी से कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। कुछ नाम और मेरे पास है, जैसे कि सीमापुरी से बताया जा रहा है राजेश लिलोटिया को मैदान में उतारा जा सकता है, जंगपुरा से फराद सूरी को टिकट दी जा सकती है, मटिया महल से आसिम अहमद को टिकट दी जा सकती है और बिजवासन से जो है वो देवेंद्र शेरावत को जो है वो टिकट दी जा सकती है। अभी तक हमारे पास ये कुछ नाम हैं जो दूसरी लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। जी चिराग, आपने सही कहा कि अलका लांबा जो है वो सच में एक बहुत बड़ा चेहरा है और अगर उन्हें आतिशी मार्लेना के खिलाफ खड़ा किया जाता है तो ये सच में बहुत ही रोमांचक हो जाएगा। और दिल्ली विधानसभा चुनाव, तो ये लिस्ट का क्या लगता है, कब तक जारी हो सकती है लिस्ट? नेशनल मीडिया पैनल ने हमें ये बताया है, कांग्रेस पार्टी के और राजनीतिक सूत्रों के हवाले से भी ये खबर आ रही है, वो लिस्ट जो है या तो कल जारी हो जाएगी या हो सकता है आज देर रात तक भी लिस्ट जारी कर दी जाए, क्योंकि कुछ बड़े नाम जो है वो सामने आ चुके हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ी खबर और ये है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है लोगों से कि वो महिलाओं को 2100 रुपये हर महीने किस्त देंगे, तो कांग्रेस पार्टी ने उनसे भी बड़ा दांव खेला है और कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और खुद उम्मीदवार देवेंद्र यादव ने कुछ हमारे सूत्रों को ये बताया है कि इस बार कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में 2 चीज़ें जो है वो शामिल कर सकती है। पहला ये होगा कि महिलाओं को 3000 रुपये जो है वो प्रत्येक मासिक वेतन के रूप में दिए जा सकते हैं और दूसरा ये है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हमने 200 यूनिट फ्री दी है, तो कांग्रेस पार्टी स्ट्रेटेजी बना रही है कि वो 400 यूनिट लोगों तक फ्री पहुंचाएंगे। जी, ये तो बहुत पहले से कहा जा रहा है कि इस बार का जो कांग्रेस का घोषणा पत्र हो सकता है उसमें बहुत सारी नई चीजें जो हैं देखने को मिल सकती हैं। यहाँ आपको बता दें, इससे पहले जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, हालांकि कोई भी सीट उन्हें मिल नहीं पाई थी। तो क्या लगता है इस बार ये जो उम्मीदवार खड़े कर रही है कांग्रेस आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ, इससे आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ सामने मिल सकती है देखने को? आम आदमी पार्टी अपने आप में लगातार 2013 से अभी तक जीतते हुए आ रही है, लेकिन इस बार लगातार हम बता रहे अपने व्यूवर्स को, अरविंद केजरीवाल जो है बड़ी टेंशन में है, क्योंकि टेंशन का सीधा कारण ये भी है, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता, उनके विधायक दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। हमने देखा अभी कुछ ही दिन पहले आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान जो है वो कांग्रेस पार्टी में आ गए। आम आदमी पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर जिन्हें माना जाता था कैलाश गहलोत, वो बीजेपी में आ गए। तो लगातार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है और जब कांग्रेस पार्टी उनसे डबल देने की बात कर रही है
तो दिल्ली के लोग कहीं ना कहीं तो अपना फ़ायदा सोचेंगे ही, और कांग्रेस पार्टी की हो सकता है कि इस पर कहीं ना कहीं बड़ी जीत हो जाए। पर अभी तक हमें यही बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी जो है इस बार, क्योंकि आपने बताया त्रिकोणीय मुकाबला है, तो कांग्रेस पार्टी ने 21 नाम घोषित कर दिया, आम आदमी पार्टी ने 70 नाम घोषित कर दिए। अब यहाँ पर बात करना बीजेपी के लिए भी ज़रूरी है। हमें ये बताया जा रहा है बीजेपी ने जो है इस बार बड़ी स्ट्रैटेजी खेली है। बीजेपी की ओर से कुछ पूर्व सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चुनावी मैदान में दिख सकते हैं। हमने देखा कालका जी से, इस समय कालका जी की सीट जो है वो लाइमलाइट में बन गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से हमें बताया जा रहा है अलका लांबा चुनाव लड़ेंगी, आम आदमी पार्टी से आतिशी मार्लेना चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में बीजेपी एक स्ट्रैटेजी बना रही है, वो सोच रही है स्मृति ईरानी को जो है वो हम इनके सामने खड़ा कर दे। तो बीजेपी की भी पहली लिस्ट इस वीक में बताया जा रहा है कभी भी आ जाएगी, और कुछ पूर्व विधायक जो है बीजेपी के, उन्हें भी मौका दिया जा सकता है। लेकिन बीजेपी के मौजूदा 8 विधायक हैं, उनमें से 3 से 4 विधायकों के पत्ते कटने ये डन है। अभी आपने बात की कि जो लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ये सिलसिला लगातार जारी है। हमने आम आदमी पार्टी की पहले की जो लिस्ट देखी, उसमें हमने देखा था कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार ऐसे थे जो दूसरी पार्टी से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, चाहे वो बीजेपी से आए हों, चाहे वो कांग्रेस से आए हों। अगर कांग्रेस की ही बात करें, ये तो हमने लिस्ट की बात की, तो क्या लगता है आपको कांग्रेस का जो है सीएम फेस दिल्ली के लिए कौन हो सकता है? देखो, जिस तरीके से बीजेपी ने अभी एक क्लियर कर दिया है, एक व्यूअर्स को और जरूरी जानकारी देनी है कि दिल्ली में बीजेपी का कोई सीएम फेस नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस जो है वो अभी साफ तौर पर ना ही मना कर रही है और ना ही हाँ कर रही है कि उनका सीएम फेस कौन होगा। पर मुझे ये लगता है सीएम फेस इस बार अगर महिला उम्मीदवार के रूप में देखे जाए तो अलका लांबा को बनाया जा सकता है, या फिर संदीप दीक्षित जो है वो सीएम फेस हो सकते हैं। पर अभी इस पर मुहर तो कांग्रेस पार्टी को ही लगानी है। हमने देखा कांग्रेस पार्टी इस बार जो अपनी बड़ी स्ट्रेटजीज बनाकर चल रही है। दूसरी लिस्ट में अलका लांबा शामिल है, तो उन्होंने पहली लिस्ट में भी कई बड़े नामों को जो है मैदान में उतारा। हमने देखा, मैं बताना चाहूँगा, देवेंद्र यादव बादली से चुनाव लड़ रहे हैं, रागनी नायक पजेरपुर से चुनाव लड़ेंगी, संदीप दीक्षित नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, आदर्श शास्त्री द्वारका से चुनाव लड़ेंगे, और अरुण यूसुफ जो दिल्ली के बहुत बड़े चेहरे हैं, मंत्री रह चुके हैं, वो बल्ली महारान से चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बड़े दांव पे बड़े दांव खेली जा रही है और लोगों के माइंड सेटअप को भी जानती है। यही कारण है कि अब उन्होंने नए नए वादे करने के लिए जो है घोषणा पत्र में शामिल किया है, और 3,000 रुपये प्रत्येक महिला को दिए जाएंगे, 400 यूनिट फ्री दी जाएगी। तो इस बार का जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं बहुत रोमांच भरा होगा और बहुत ज़्यादा उत्साहित भरा भी होगा। रूबी, एक आखिरी सवाल मैं ये करूंगी कि इस बार का जो ये चुनाव होने वाले हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से लिस्ट जारी हो गई है, पर भाजपा इतनी देरी क्यों लगा रही है लिस्ट जारी करने में? बीजेपी का लिस्ट जारी करने का सबसे बड़ा कारण अभी तक यही माना जा रहा है कि वो चाहती है, जिस तरीके से वो लगातार मेहनत करती है, नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है और हर बार हार जाती है। लोकसभा में हमेशा 7 में से 7 सीट बीजेपी लाती है, लेकिन विधानसभा में अगर बात करें तो रूबी कहीं ना कहीं बीजेपी कमज़ोर पड़ जाती है। यही कारण है वो अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए बीजेपी इस बार बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज अपना रही है। बीजेपी अभी लिस्ट जारी नहीं कर पाई है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बीजेपी के जो पूर्व सांसद है, परवेश वर्मा, मीनाक्षी लेखी, रमेश विदोड़ी, इन सबको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। इसके अलावा कुछ बड़े नाम ऐसे भी हैं जिन पर पार्टी लगातार चिंतन कर रही है, विचार कर रही है, क्योंकि उनकी अपनी पर्सनल इमेज भी होती है, ऐसे में उन्हें मनाया भी जा रहा है। और एक बड़ा कारण ये भी है, हमें बताया जा रहा है कुछ जो अभी सिटिंग एमएलए है, जैसे हम बात करें अनिल भाजपाई, ओम प्रकाश शर्मा, मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, ये वो नाम हैं जो अपने आप में बीजेपी को बहुत खास फ़ायदा पहुंचाते हैं। पर बीजेपी जो है इस बार इनके टिकट और इनके पत्ते काटने का मन बना चुकी है, तो ऐसे में इन सबको मनाना भी है। यही कारण है कि बीजेपी अभी तक लिस्ट जारी नहीं कर पाई है। पर हाँ, हम अपने व्यूवर्स को बता दें, इस बात की अच्छी पुष्टि होती है कि बीजेपी जो है इस सप्ताह में कभी भी अपनी लिस्ट जारी कर देगी। और ये भी बताया जा रहा है कि 35 से 40 नाम जो है रूबी वो फर्स्ट लिस्ट में होंगे। बड़े बड़े नाम जो है बीजेपी के हमें फर्स्ट लिस्ट में देखने को मिलेंगे। शुक्रिया चिराग। तो आपको बता दें कि इस बार जो कार्यकाल है दिल्ली विधानसभा के वर्तमान सरकार का, वो फरवरी में ख़त्म हो जाएगा, जिसको लेकर फरवरी से पहले चुनाव होने हैं। इस बार का मामला बहुत ही रोमांचक होने वाला है, त्रिकोणीय मुकाबला होगा। भाजपा की तरफ से अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है, आम आदमी पार्टी की तरफ से कर दी गई है। तो इस बार का जो पूरा ये रोमांचक होने वाला है चुनाव,
इसी की तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।